Hello students, good morning to all of you. Today I will teach to all of you a square and a square root. Clear students? आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर को हिंदी में स्टूडेंट्स वर्ग कहते हैं और स्क्वायर रूट को इंग्लिश हिंदी से स्टूडेंट्स लोग क्या बोलते हैं? वर्गमूल कहते हैं। दैट मीन्स वर्ग और वर्गमूल पढ़ाएंगे आज हम क्या पढ़ाएंगे? वर्ग और वर्गमूल, दैट मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आज आपको बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट से और अच्छा एक्सप्लेनेशन से आज बताएंगे स्टूडेंट्स, जिससे आपको 100% स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जरूर समझ में आएगा। लेकिन एक शर्त है स्टूडेंट्स, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा पॉइंट आता है, क्या आता है? स्क्वायर। स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने कहेगा, कोई भी संख्या का वर्ग निकालने कहेगा, तो आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल या क्वेश्चन मान लेगा कि फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 8। ये वो कहेगा स्टूडेंट्स, इस टाइप से क्वेश्चन कहेगा कि स्क्वायर निकालिए। क्या करना है? स्क्वायर मींस स्टूडेंट्स पावर 2 लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 का पावर 2। 8 का पावर 2 के मतलब ही हुआ स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर। आप इस सेंटेंस से आप लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, आप दोनों बात बराबर है। अंतर ये है कि ये वर्ड कैसा लग रहा है और ये नंबर में है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन दोनों ये पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ 8, देखो लिखा है ना स्क्वायर ऑफ 8, बात बराबर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स। 8 इंटू 8 दो बार, कभी ऐसा नहीं करना 8 इंटू 2। 8 के पावर 2 के मतलब 8 इंटू 8 दो बार मल्टीप्लाई होगा, यही नंबर होगा। ऐसा नहीं कि 8 इंटू 2, ऐसा कभी नहीं करना स्टूडेंट्स, गलत हो जाता है उस टाइप से। कितना गया? 64। आपको भी संख्या कहेगा, मान लीजिए 12 का कहेगा स्क्वायर निकालिए, तो क्या कीजिएगा? 12 इंटू 12 144। मान लीजिए 20 का स्क्वायर निकालने कहेगा स्टूडेंट्स, तो क्या कीजिएगा? 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400। स्क्वायर के मतलब वही संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे जो भी संख्या हो, नंबर इंटू नंबर, जो भी संख्या हो वो क्या निकल जाएगा? नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर। चाहे जो भी संख्या हो स्टूडेंट्स, वही संख्या को वही संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? आपका स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट आते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम स्टूडेंट्स देखो ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, जो बिल्कुल 5 से 6 सेकंड में ट्रिक से निकल जाता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को ट्रिक से नहीं बताऊंगा, आज मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करूंगा, बेस मजबूत करूंगा, जिससे आप बेस यदि आपको मजबूत रहेगा स्टूडेंट्स, तो आप कहीं भी अच्छा से कितना बड़ा आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहेगा, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, भले उसमें स्क्वायर रूट ट्रिक से बताते हैं स्टूडेंट्स, तो इजी में बन जाता है, लेकिन ट्रिक हमेशा के लिए याद नहीं होता है। हो सकता है कि आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर याद रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाइएगा। लेकिन बेस जो होता है, जड़ जो होता है, जो कंसेप्ट क्लियर होता है, यदि आपको उस टाइप से यदि आप पढ़े होंगे, तो आप 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आपको स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका बेस मजबूत करने के लिए आज मैं आपको स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा। आपको आज ठीक से हम नहीं पढ़ाएंगे। स्क्वायर रूट देखिए 2 मेथड निकाल सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, या तो फिर बाय लॉन्ग डिवीजन, या तो डिवीजन लिखिए स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड से हम आज स्क्वायर रूट को निकालने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 225। चलिए 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा पूछ रहा है, तो हम लोग इस मेथड से भी निकालने सीखेंगे और इस मेथड से भी निकालने सीखेंगे। सबसे पहले हम ये इससे सीखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको सिखाएंगे डिवीजन मेथड से। आज सबसे पहले भी किससे सॉल्व करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए सबसे पहले इसमें ये देखना है कि छोटा से छोटा टेबल कौन सा टेबल से कटेगा। देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 2 के बाद नंबर आता है 3 का, ये 3 से कट जाता है, फिर देखिए फिर 3 से कटता है, फिर देखिए 5 से कट जाता है, फिर देखिए 5 से कट जाता है।
स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रहे कि छोटा टेबल से स्टार्ट करना है। जब 3 से नहीं कटे तो 4 से बढ़ते हैं, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से बढ़ेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 6 से बढ़ेंगे, सीरियलाइज बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बढ़ जाएंगे, उस तरह से आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए आप जब भी बढ़िएगा तो सीरियल से बढ़िएगा, पहले 2 से चेक कीजिएगा, 3 से कीजिएगा, 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से आपको सीरियल बाय सीरियल बढ़ते जाना है और सॉल्व करना है। देखिए इतना आ गया, क्या आया 225 इज इक्वल टू 2 नॉट सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन दे देंगे क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। आई हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट, है ना स्टूडेंट्स, इसलिए हम दोनों साइड क्या देंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट का साइन। ये जो साइन है इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का ये साइन है। यदि स्क्वायर रूट ना लिख करके आपको सिर्फ इस तरह का साइन दे दिया जाएगा तो आपको समझना है कि मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जोड़ा लगाइए, देखिए 3 3 2 पीस है, ये दोनों 3 के बदले एक 3 को बाहर कर दीजिए। देखिए 5 5 2 है तो 1 5 होगा। ध्यान रहे एक जोड़ा नंबर से एक नंबर होगा बाहर, ठीक है। यदि 4 पीस यहाँ 5 5 रहता तो 2 5 बाहर करते, 6 पीस 5 5 रहता तो हम लोग 3 पीस बाहर करते, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्या होगा 225 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 15 का आएगा। चलिए आपको मैंने क्या सिखाया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने सिखाया। इसी प्रकार से कितनी बड़ी संख्या होगी लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि रहेगी तो आप आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आप स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आप हम लोग देखते हैं क्या, डिवीजन मेथड से आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे आप बनाइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या तो आप बनाइए डिवीजन मेथड से या आप ट्रिक से बनाइए या आप किसी भी प्रकार से बनाइए, कोई भी फॉर्मूला का यूज कीजिए, आंसर हमेशा एक ही आता है मैथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। यही तो मैथ की खासियत है। चलिए हम लोग देखते हैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए डिवीजन मेथड होता क्या है, 225 स्टूडेंट्स आपको ध्यान रहे इसमें भी आपको पेयरिंग करना है, जोड़ा लगाना है, ठीक है। किधर से, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, ध्यान रहे राइट से। एक जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं है तो जोड़ा नहीं लगाना है। अब देखिए इसमें डिवीजन में थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यदि 1 का टेबल पढ़ना है तो एक ही बार पढ़ सकते हैं 1 into 1, 2 का टेबल पढ़िएगा तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 का टेबल 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 का टेबल 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 का टेबल 5 बार पढ़ना पड़ेगा। मीन्स जो टेबल को पढ़िएगा उतना बार पढ़ना पड़ेगा। 10 का टेबल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स तो आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। अब 11 का टेबल पढ़िएगा तो 11 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 का टेबल पढ़िएगा तो 8 बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ 2 है, 2 कैसे आएगा स्टूडेंट्स, दिमाग लगाओ। यदि 2 का टेबल हमको 2 बार पढ़ना है, कितना आएगा 4, 4 तो नहीं आएगा, डिवाइड देना है ना। तो यदि हम 1 का टेबल पढ़ते हैं 1 बार तो 1 आएगा, डिवाइड लगाइए तो 1 आ गया। यहाँ स्टूडेंट जोड़ना है 1 + 1 कितना आ गया 2, लेकिन यहाँ क्या करना है डिवाइड में घटाना है, 2 - 1 कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ से छोटा उतर गया तो अब क्या करेंगे, ये 1 पेयर पूरा सब का सब उतारना है, ऐसा नहीं कि आपको एक नंबर उतारना है। ध्यान रहे स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक पेयर उतरता है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 हो गया। अब देखिए 2 में यहाँ कौन से टेबल से पढ़ेंगे, जो 125 आएगा। देखिए 5 के टेबल से लगाते हैं, मान लीजिए 2 था स्टूडेंट्स, यदि इसको 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा 69 आएगा। ये 2 था, यदि 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा 96 आएगा। ये 2 था, यदि 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा 125 आएगा। तो हमको 5 बार पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो आएगा 125। यहाँ घटा दीजिए, देखिए 0 हो गया, यहाँ जोड़ दीजिए 0, यहाँ 3, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ध्यान दें कौन कौन टेबल से पढ़े, एक बार 1 से पढ़े, इधर को बाइडेंट में 1 लिख दीजिए, एक बार 5 से पढ़े हैं यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है, इतना आ गया और ये जो 15 आया स्टूडेंट यही आपका आंसर हुआ। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। रिमाइंडर 0 हो गया, आंसर आप लिख दीजिए। अब लिखिए देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 50। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से बनाया, इसका आंसर 15 आया, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया, इसका भी आंसर आपको 15 ही मिला। दैट मीन्स कोई भी मेथड से बनाइए आपको आंसर सेम ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको सिखाते हैं स्टूडेंट, तो आपको और समझ में आ जाएगा, आप और कंफर्म हो जाएंगे और अच्छा से सीख जाएंगे, और अपना आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आराम से आसानी से इजी वे में निकाल सकते हैं। चुटकी बजाते हुए आप अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और आप देखिए कैसे कैसे बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट 4096।
आप चाहे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइएगा तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग जाएगा और थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है, और डिवीजन मेथड से बनाइएगा कैसा लगेगा, आपको समय भी कम लगेगा और आसान भी लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिवीजन मेथड से। पेयर कर दिए 40, 5 का टेबल पढ़ो 25 आएगा, 6 का टेबल 6 6 36, 6 6 36, 7 का कितना आएगा 49 ज़्यादा जगह तो 6 का टेबल पढ़िए, यहाँ लिख दीजिए 36, 10 - 6 4 कट गया, यहाँ जोड़ा जाता है यहाँ घटाया जाता है। अब देखो इससे ये छोटा हो गया यहाँ रिमाइंडर में, तो अब इसको उतारिए 96 पूरा सा उतरेगा। आप कौन टेबल से लगाइएगा स्टूडेंट्स, जो आपको क्या मिल जाएगा 96, 496। देखिए 4 से लगा देखते कितना आता है, 4 4 16, 4 2 8 19, 4 4 4, ठीक है 4 1 4। देखिए रिमाइंडर कट गया 0 हो गया, इसको जोड़ दीजिए 128 आया। अब रिमाइंडर 0 हो गया तो यहाँ कुछ भी आएगा, इससे को मतलब नहीं है। कौन का टेबल से पढ़े बाबू, पहले 6 से, पहले 6 लिख दो 6, उसके बाद फिर 4 से पढ़े यहाँ 4 लिख दो। अब यहाँ लिखना है तो ये 4 40 96 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपको 64। तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 15876। 15876 ये 5 का स्टूडेंट्स 15876 का स्क्वायर रूट कितना होगा। चलिए 15876 पेयर की ये 2 इधर 2 लगा दिए, ये तो बच गया अकेला, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ दिमाग लगाइए बन जाएगा। 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ घटा देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, खत्म। इससे ये छोटा हो गया, आप 5 को 8 को उतार दीजिए। आप कौन टेबल से लगाइएगा जो 58 आएगा, दिमाग लगाइए। यदि ये 30 लगाते हैं तो 23 23 कितना जगह 69 ज़्यादा आ जाएगा, है ना। इसको 2 से लगाते हैं 2 2 4 2 4 44, घटाओ 8 में से 4 गया था 4, 5 में 4 गया था 1, यहाँ जोड़ दो 4 आया और यहाँ 2 आया, प्रॉब्लम। अब देखिए 14 आया, अब देखो इसे ही छोटा हो गया, फिर 1 पेयर जितना था सबको उतार दो 76 उतार दिए। आप देखो स्टूडेंट्स कौन टेबल से लगाएंगे, यहाँ 24 ऑलरेडी मेरे पास है, 24 में यहाँ कौन सी टेबल से लगाएंगे जो मेरा इतना आएगा, इतना आएगा। तो 6 से लगाते हैं, देखो स्टूडेंट 6 6 36 है ना, और 6 12 6 4 24 और 3 27 2 40। देखो 1476 1476 रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ जोड़ करके स्टूडेंट्स आप लिख दीजिए इतना आया। अब देखो टेबल कौन कौन लगाए हैं, एक बार 1 से पढ़े हैं, एक बार आपको 2 से यहाँ पढ़े और एक बार आपको लास्ट में किसे पढ़े 6 से पढ़े। अब यहाँ लिख दीजिए 15876 का स्क्वायर रूट कितना होगा स्टूडेंट्स 126। आपको एक बात ताउसुफ लगता होगा कि सर आप यहाँ सपना किसे देख लेते हैं सर कि 6 से आप डायरेक्ट लगा देते हैं आंसर आ जाता है। स्टूडेंट ध्यान रहे 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, लास्ट में 6 आता है ना। 6 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट 36, लास्ट में 6 आता है, यहाँ 6 मांग रहा था ना, इसलिए अपने कॉमन सेंस लगाएं और आपको यहाँ पर तुरंत मल्टीप्लाई किए और बता दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसी तरह से सबसे पहले आप 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर नंबर याद कर लीजिएगा, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन हमको नंबर लगाना है, फटाफट समझ में आ जाएगा। लेकिन 1 से 10 तक का स्क्वायर नंबर याद रखिए, आपके पास आंसर हाजिर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या था स्टूडेंट्स, ये मेरा था आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। चलिए एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब हमको स्टूडेंट्स कमेंट में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको बताना है कि कैसे आप निकालिएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं स्टूडेंट्स, कमेंट में आपको हर हाल में ज़रूर बताना है कि उसका आंसर कितना आएगा। 625 का स्क्वायर रूट बराबर कितना होगा, ये आपको कमेंट में बताना है स्टूडेंट्स। यदि आप कमेंट में इसका आंसर आप बता देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बना के देख लीजिएगा और आपको डिवीजन मेथड से बना के देखना है। यदि आप यदि आंसर बता दिए तो मुझे समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि आप मेरे वीडियो को देखें और स्क्वायर रूट के बारे में आप समझ गए। स्क्वायर को आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट को आप निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है स्टूडेंट्स। ये स्क्वायर रूट का ये फर्स्ट डे स्टूडेंट्स, अब सेकेंड डे फिर कल हो क्लास स्टूडेंट्स, है ना। उसका वीडियो फिर मैं कल आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।